अगर आपने भी अपने दांतों को बिल्कुल ख़राब कर चुका है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा काला कर चुके हैं तंबाकू खाने की वजह से या फिर गुटखा खाने की वजह से, या बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि स्मोकिंग की बहुत गंदी लत होती है। अगर स्मोक करने से अपने दांत को आप इस तरीके से बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास इसके लिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल उपाय हैं जिसको कि आप घर पर ही कर अपने दांतों को बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी आप तंबाकू, खैनी, गुटखा या फिर सिगरेट पीते हैं तो अक्सर वो धीरे धीरे आपके दांतों के ऊपर परत बाई परत बनती जाती है। वो पहले हल्की पीली होती है, फिर वो काली हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। जब आप स्माइल करते हैं तो सिर्फ लोगों का ध्यान आपके दांत के ऊपर ही पहुंचता है। तो फिर इस कंडीशन में आप किस तरीके से अपने दांतों को बिल्कुल चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले तो आप जब भी धूम्रपान वगैरह करते हैं तो आपको तुरंत ही ब्रश कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा घर पर नहीं रहते हैं, इसीलिए हमेशा ब्रश करना संभव नहीं होता है। तो फिर उस कंडीशन में आप वीक में एक उपाय कर सकते हैं जब भी कभी आप घर में रहें तो। उसके लिए आपको बेकिंग सोडा, जो खाने की सोडा होती है, उसमें नींबू का जो रस होता है उसको 2-4 बूंद को मिला करके फिर उसको जैसे पेस्ट को ब्रश में लगाते हैं, सेम उसी तरीके से उसको बेकिंग सोडा और नींबू के सॉल्यूशन को अपने ब्रश के ऊपर लगाएं और उससे अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जो धब्बे होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपके दांत जो है वो चमकदार बनने लगते हैं। ये उपाय आपको वीक में कम से कम 2 बार करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। क्योंकि हर वाइटनिंग एजेंट जितने भी होते हैं वो आपके इनेमल के परत को भी घिसने का काम करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है या फिर ऑरेंज है, उसके छिलके जो होते हैं उसको आप निकाल करके उसको अपने दांतों के ऊपर अच्छे से रब कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके दांतों के जो स्टेन होते हैं, जो धब्बे होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपके दांत चमकदार होने लगते हैं। आप नेक्स्ट उपाय ये कर सकते हैं कि कभी तंबाकू, गुटखा या फिर सिगरेट लेते हैं तो आप उसके तुरंत ही बाद, जब कभी आप बस में हैं, ऑफिसेज में हैं या फिर कहीं और हैं जहाँ पर कि ना तो ब्रशिंग संभव है ना तो ये कोई भी एजेंट है आपके पास, तो फिर आप उस कंडीशन में कोई भी शुगर फ्री च्युइंगम्स है उसको आप चबा सकते हैं। उससे सलाइवेशन बहुत ज़्यादा बनेगा, जिससे कि इनेमल का जो लेयर है जो बहुत ज़्यादा स्टेन वाला बनेगा, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ने की वजह से वो उसमें कमी आ जाती है और आपके दांत जो है वो हमेशा चमकदार बने हुए रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि मैडम ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग धूम्रपान भी करें या फिर तंबाकू भी खाएं लेकिन इसका असर हमारे दांतों पर ना दिखे, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय तो यही होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है अगर किसी भी चीज़ का और आपको इतना ज़रूरी ही है उसे अगर खाना या फिर उसको धूम्रपान को करना, तो आप अपने पास हमेशा च्युइंगम रखिए। शुगर फ्री च्युइंगम हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो अलग ही हैं और साथ साथ आपके अननेसेसरी जो शुगर है वो आपके बॉडी में नहीं जाएगा। जब आप च्युइंगम को खाते हैं तो उस समय आपके जो भी लत वाली जो चीज़ें होती है जिसमें कि निकोटीन होता है, ये निकोटीन जो आपके दांतों पे स्टेन की जो परत जमाता है वो स्टेन को ये रिमूव कर देने का काम करता है और जो तुरंत आपकी ब्रशिंग वाला काम करेगा वो सेम ये आपका शुगर फ्री च्युइंगम काम कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और उसके बाद एक सिल्वर की जो फॉयल आती है उसमें बेकिंग सोडा और कोई भी टूथपेस्ट है, अगर उसमें आप बेकिंग सोडा को मिला देते हैं और उसको एक सिल्वर की फॉयल में डाल करके अपने दांतों के ऊपर अच्छे से चिपका दीजिए कुछ समय के लिए और उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट तक उसको उसी तरीके से रखिए। उसके बाद उसको रिमूव करके अच्छे से फिर ब्रश कर लीजिए। तो इससे भी आपके दांत जो है वो बिल्कुल चमकते रहते हैं। ये जो है वो वाइटनिंग एजेंट का काम करता है।
वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं जो कि वाइटनिंग के लिए होते हैं, तो जो भी टूथपेस्ट वाइटनिंग के लिए होता है हमेशा उसका उपयोग वीक में सिर्फ एक बार करना चाहिए, वरना इनेमल जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है और वो घिसने लगता है और आपको बहुत जल्दी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से मैं इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि तंबाकू, गुटखा या फिर धूम्रपान ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बट हाँ, अगर आपके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, वो रच चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टेन आ चुकी है, तो आप घर पे इन सारे उपायों को करके अपने दांत को बहुत हद तक सुंदर और चमकदार बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको तुरंत इसका रिजल्ट चाहिए होता है तो आपको डेंटल क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। वहाँ आपके डेंटिस्ट आपके दांतों की स्केलिंग और पॉलिशिंग करके आपके दांतों को खूबसूरत बना देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करती रहूँगी, लाती रहूँगी नई नई वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।